अच्छा, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मदारिस के ऊपर एक और तनाव वाली कैफियत मौजूद है। हनीफ जलंधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कल आपके वफाकुल मदारिस की मीटिंग्स भी हो रही और बड़े बड़े उलमा इकराम, नामवर उलमा इकराम उसमें मौजूद थे। तकी उस्मानी साहब थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, मुफ्ती मुनीब साहब थे। तो अब क्या सूरत हाल है? अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? हुकूमत की तरफ से कुछ तजावीज़ भी थी नए मसवदे की शक्ल में, उलमा इकराम को मंजूर है या नहीं मंजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मदारिस रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ है। ये खुद हुकूमत ने पेश किया है। ये ड्राफ्ट भी हुकूमत का था, हमने उसको कबूल किया था और पेश भी लॉ मिनिस्टर ने किया था। और ये 20 अक्टूबर को सेनेट से और 21 को कौमी असम्बली से पास हो गया। 28 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान ने इस पर एक एतराज़ लगाया। स्पीकर साहब ने उस एतराज़ को दुरुस्त किया और आर्टिकल 175 का हवाला दिया कि ये लफ्ज़ी गलती थी और इस लफ्ज़ी गलती की बुनियाद पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको दोबारा पार्लियामेंट में लाया जाए, ये मेरे इख्तियार में है और मैंने ये गलती दुरुस्त कर दी है। वो दुरुस्त करके उन्हें वापस भेज दिया और उसके बाद फिर 13 नवंबर को, यानी वापस उन्होंने 1 नवंबर को भेज दिया था। 13 नवंबर को फिर सदर पाकिस्तान ने मजीद कुछ के वो बजाय स्पीकर को भेजने के पार्लिमानी उमूर की वजारत को भेजा और 10 दिन की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब के को पास ये इख्तियार नहीं था कि वो दोबारा कोई एतराज़ लगाएं। वो एक मरतबा में, पहली मरतबा में जो एतराज़ लगा सकते थे उन्होंने लगाया और स्पीकर साहब ने खुद ये कहा कि अब मेरे उसके मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक ये अब एक्ट बन चुका है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको किसी और इजलास में पेश किया जाए। हनीफ जलंधरी साहब, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि आप चाहते हैं कि वो जो बिल है उसी को एज इट इज़ माना जाए। हुकूमत के और सदर साहब के इतराज़ात हैं, इसीलिए उन्होंने नया मसवदा आपको दिया था। तो नए मसवदे में क्या बहुत बड़ी तब्दीली है जो आपको नागवार गुजरी है या उसके ऊपर काम हो सकता है? जी देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का, जमहूरी इदारे के एहतराम का और आइन का तकाज़ा यह है कि उसका तो गज़ट किया जाए, नोटिफिकेशन किया जाए, उसमें रुकावट न डाली जाए। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, किसी माकूल बात से हमें इनकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि उस वक्त मौके पर हम कोई मज़ीद चीज़ें भी हम शामिल करना चाह रहे थे जो हमारा ज़हन में नहीं आई, अब आई है बाद में, तो वो तरमीम पर हमसे बातचीत कर ले। जब भी चाहेगा हम इंशाल्लाह उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के इस्तेहकाम में या अमन में कोई खलल आए। पाकिस्तान पहले ही मसाइलिस्तान बन चुका है, तो हम हर वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के मफाद के लिए हर बात पर बैठने को, सोचने को, ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन एक उसूल के मुताबिक हम नहीं चाहते कि गलत रिवायत कायम हो जाए कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फैसले जो हैं वो उसके बावजूद उसमें कोई रुकावट गैर कानूनी डाल दी जाए। कोई ऐसी फॉलो अप मीटिंग प्लान है जिसमें इस चीज़ को हतमी शक्ल दी जा सके? कोई हुकूमत के साथ इंगेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि अभी तो आप दोनों एक जगह पे खड़े हो गए ना, हुकूमत चाह रही है कि नया बिल आ जाए, आप कहते हैं इसी को माना जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपस में कब दोबारा बात करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करे, वो इस मंजूर शुदा बिल का इसका नोटिफिकेशन कर दे और उसके बाद चाहे तो 2 दिन में, 3 दिन में, जब चाहे वो मीटिंग बुला ले और मीटिंग आकर हमारे साथ मशवरा कर ले। और कोई वो मुनासिब तरमीम अगर लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट भी मौजूद है। बगैर नोटिफिकेशन के बाद नहीं करेंगे, जब तक वो नोटिफाई नहीं होता, गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता पुराने वाले बिल का, तब तक आप बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, बातचीत से हमें कोई इनकार नहीं, बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत को उस वक्त करें जब पहले वो इसका गजट कर दें, ताकि इसमें कोई रुकावट ना वो डालें। ये एक कानूनी चीज़ है, एक आईनी चीज़ है, इसके अंदर कोई, मैं समझता हूँ कि रुकावट की कोई वजह नहीं है। मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला बिल भी एक अजीबो गरीब मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है। 26वीं आइनवी तरमीम के मौके के ऊपर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से वादा भी किया और बिल पास भी करवाया, और फिर तकरीबन वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि बज़ाहिर तारीखों से ऐसा ही लगता है, सदर साहब ने कुछ इतराज़ात लगाए। इतराज़ात हैं भी तो आप सियासी तौर पर इंगेज करके रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर बयान दाग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया, दिखाएगा। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से, कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे।
हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। क्योंकि एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हो। पार्लियामेंट की इज्जत करो खुदा के लिए, रिवायात को खराब मत करो, आइन को खराब मत करो। आप आज नहीं 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन न करें और न करें, खुदा की कसम दीजिए मदरसा जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। डॉक्टर साहब फिर ईवान में होगा या मैदान में होगा? मसाइल का हल तो ईवान में ही होता है, मैदान में तमाशा होता है और तमाशा मसाइल का हल नहीं होता। मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम है और बहुत ज़ीरक सियासतदान है और हमारी क़यादत के बहुत करीब हैं, कल भी और आज भी, और काबिल एहतराम है। उन्हें पता है इस बात का कि फ़ैसले जो हैं वो ऐवान में ही होते हैं। बाकी उन्होंने अच्छी आज खूबसूरत तकरीर हुई मौलाना साहब के बाद। फिर फंस कहाँ गया ये बता दें, मैं अभी तक समझ नहीं सका, 3-4 रोज़ हो गए। 1860 का सोसाइटी एक्ट आपने अमेंड किया, रजामंदी से अमेंड किया। गुजारिश ये है कि मौलाना साहब, मैं दोबारा कहूँगा कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो वज़ीर कानून है उन्होंने जो बात की है, मैं अचानक वज़ीर कानून को अब क्यों याद है, पहले क्यों नहीं याद है? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, अब दोनों में फ़र्क क्या आ गया। फ़र्क ये है कि मौलाना साहब का नुक्ता ये है, जो आपने तकरीर बताई कि ये बिल चूँकि पास हो चुका है, वेरी राइटली ही सेड, ऐसा ही है, असेंबली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, सदर साहब के पास गया और बकौल उनके कि अब उसमें पहले एक एतराज़ आया, सदर साहब ने वो लगाया, फिर दूसरा नहीं लगा सकते थे, स्पीकर ने कह दिया कि अब ये टाइम ख़त्म हो गया है और अब इसे एक्ट बंद, तो अब इसका गज़ट नोटिफिकेशन करें और इसे ख़त्म करें। बहुत मामूली सा फ़र्क है, कंटेंट अपनी जगह पे। जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की उन तमाम शिकों का हवाला दिया जिसके तहत सदर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ना, पार्लियामेंट की। सर सदर साहब को अब क्यों याद आया? 26वीं तरमीम के मौके के ऊपर सारे वादे तो करके आए। अब नहीं, उसमें जो उन्होंने एक बड़ा होने की हैसियत से, एक जैसे घर में बड़ा होता है, फादरली फिगर होती है, उन्होंने अगर कोई एतराज़ात लगाए हैं, अब इसका हल जॉइंट सेशन, और जॉइंट सेशन में भी ज़रूरी नहीं है कि जो एतराज़ात उन्होंने लगाए हैं वो उस बिल का हिस्सा बनाए जाएँ। अगर उन्हें साइड पे रख के ओरिजिनल हालत में, जैसे पहले सेनेट ने और कौमी असेंबली ने बिल पास किया था, उसी तरह भी अगर जॉइंट सेशन पास कर देता है तो उसके बाद 10 दिन बाद सदर साइन करें ना करें, उसने एक्ट बन जाना है। ये मौक़िफ़ है लॉ मिनिस्टर का। अब ये बारीक सा फ़र्क है और उसके लिए मैं आपको इंटेंशन बता देता हूँ, गवर्नमेंट की बहुत क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन जो है वो तारड़ साहब को, लॉ मिनिस्टर को दी है। उसके साथ ड्यूटी जो है राना सनाउल्लाह साहब की उन्होंने लगाई है कि बैठ के ये जो थोड़ा सा टेक्निकल बात हम कह रहे हैं कि थोड़ा ये आइनी हम उसमें हैं, ग्लिच में हैं, वो कह रहे हैं कि आप उससे निकल चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं तो पहले भी एक एंकर को आप ही के चैनल पे कहा था, यार हमें ना मौलाना साहब से लड़वाएं, ये हमारा मसला है, ये आपका मसला नहीं है। आपसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा। शौकत यूसुफ साहब, इनकी लड़ाई कोई और करवा रहा है, हमारा उसमें कतन रोल नहीं है। ये सिर्फ अब एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि किसके मुद्दा किसके गले डालें, ये तरीका ढूंढ रहे हैं। 2019 का एक बिल है, वो पहले भी मौजूद था जब ये 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर फजल रहमान साहब से वादा कर रहे थे, आप ही के दौर का पास किया हुआ। तो अब मसाइल अचानक से कैसे क्रॉप अप हुए हैं, मैं अभी तक समझ नहीं सका कि सारी आफ्टर थॉट्स अभी क्यों आ रही हैं, पहले महीना क्यों नहीं आई? शौकत साहब, ये इन्होंने वो जो पानी साकित हो जाता है ना, तो इन्होंने एक पत्थर फेंका है, अब ये देख रहे हैं कि उसकी कितनी किरणें बनती हैं। ये मेरे ख्याल से मौलाना को इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन मौलाना को मैं अगेन कहूँगा, वो बड़े आप ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं। वो कैसे धोखे में आ गए? वो कहते हैं ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो भाई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो सकता, आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और किसने किया? क्योंकि आप तो पहले भी इन्होंने बना दिया था, उसको पीडीएम का चेयरमैन बना दिया था सदर, तो फिर उसके बाद वो नाराज हो गए कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है। अभी फिर आपके साथ तो सारी जिंदगी आपके साथ आप धोखे ही खाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये जो उलमा को तकसीम करने की जो कोशिश हो रही है ना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। मदारिस और उलमा ये सारे काबिल एहतराम है हमारे लिए। सियासत अपनी जगह, सियासत ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात सियासत करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जिनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है कि कौमी असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ने पास कर दिया, आप कहते जी मुश्तरका इजलास बुला के मामले को हल करेंगे। भाई आपने हल करना है, अगर आपने मुश्तरका इजलास में भी वही चीज पेश करनी है तो फिर तो बता दें, तो यही हो गया ना। अगर नहीं करनी है तो ये भी बता दें कि जी वो सदर साहब नहीं कर रहे। अब ये अच्छा है कि वफादरली फिगर भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। कम अज कम तारिक साहब के मुकाबले में ये तो फायदा
पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि ये उलमा को हुकूमत की तरफ से अभी ना ही है, हुकूमत की तरफ से अभी हाँ नहीं है, लेकिन इनका रास्ता आगे क्या होगा वो भी अभी क्लियर नहीं। अभी सिर्फ मौलाना साहब को अच्छी बातों से बहलाने की कोशिश हो रही है। एक सेगमेंट में ब्रेक करीब आ रही है। शौकत यूसुफ साहब आपका भी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया।